तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस रैपिड रिवीजन क्लास में, जहां हम आज रैपिडली पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता, कोई टेंशन की बात नहीं है। आधे घंटे से कम टाइम के अंदर अंदर आपको सब कुछ आ जाएगा। बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी पढ़ाई नहीं, कभी टेंशन नहीं लेनी। आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा और आपको सब कुछ सीख जाओगे। टाइम वेस्ट करते नहीं है, सीधे चलते हैं अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की तरफ। डिटेल में पढ़ेंगे सारा ही, बहुत सारी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, रैपिड रिवीजन है, डिटेल के लिए देना वन शॉट। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं चैप्टर के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। क्या प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की? तो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। पहला चीज तो कार्बन आता है 6 नंबर के ऊपर। ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 नंबर पे आता है। इसको एटॉमिक नंबर हो गया 6। 4 उसकी वैलेंसी होती है, यहाँ लिखी हुई वैलेंसी बता देता हूँ, उसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, ये याद रखना। ओके जी। द एलिमेंट कार्बन इज नॉन मेटल। नॉन मेटल होता है, ढके डन है। सिंबल इसका सी होता है। ठीक है भाई। ऑल द लिविंग थिंग लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स आप आपके आसपास देखते हो, उसमें से ज्यादा 99% कार्बन या डायरेक्टली कार्बन या कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड से मिलकर बने हुए। कार्बन हर जगह वैसा, कार्बन सुप्रीमेसी, कार्बन इज द किंग। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या बला है? सारी बला को दूर भगा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, बताऊंगा सब क्या होता है मैं। ठीक है, ये बात करते हैं अपन, वाई कार्बन इज सो स्पेशल। भाई कार्बन को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? कार्बन जो है भाई साहब इस चैप्टर में आपके पूरे चैप्टर दे रही है कार्बन का नाम का, बाकी एलिमेंट्स के नाम का चैप्टर नहीं। ऑक्सीजन का नाम का चैप्टर आया क्या? नहीं आया। फ्लोरीन का नाम का आया? नहीं आया। सोडियम के नाम का आया? नहीं। कार्बन नाम का वैसा चैप्टर है, बुक है। आगे जाकर के चैप्टर छोड़ो, पूरी ब्रांच है साइंस की, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन इतना लिजिट आदमी है भाई साहब। क्यों है भैया? तो 2 रीजन है इसके। कितने रीजन है? 2। कौन कौन से रीजन है? दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे। पहला, कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 4। टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं अपनी शुद्ध भाषा में। तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हो गया कि कार्बन जो है ना उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है किसी को, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है किसी से। टेंशन नहीं करता, मतलब वो बाकी क्या होता है, जैसे मान लो किसी के पास में लास्ट में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा थोड़ी, क्या वो कौन दे रहा है उसको 6 इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा आपने, एक ही रास्ता है। किसी के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। ऐसा बीच वाले मामला है इनका। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं शुद्ध भाषा में, एक लाइन में आंसर। तो टेट्रा वैलेंसी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी केटेनेशन की। कार्बन जो है ना भाई साहब, ये कार्बन क्या करता है कि सेल्फ लिंकेज करता है। मतलब कार्बन दूसरों से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है भैया, दूसरी तरफ दोस्ती यारी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कार्बन आपस में भी बॉन्ड बना लेता है। कार्बन कार्बन के भी आपस में बॉन्ड बन जाते हैं। साल कार्बन अपना खुद से एक बॉन्ड बनाया, दूसरे से बनाया, तीसरे से बनाया, ऐसे कार्बन कार्बन की पूरी लंबी चेन बना लेता है, और उससे पता नहीं कितने 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 कंपाउंड बन जाते हैं। तो इस वजह से दुनिया में जहां देखो वहां कार्बन है, हर जगह कार्बन से बने हुए कंपाउंड बने। आपको क्लियर है? तो ये 2 चीजें हो गई, इन दोनों को बड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई एग्जाम आते हैं ये। फिर बात करते हैं अपन कार्बन के एलोट्रोप्स की। कौन कौन से हैं एलोट्रोप्स? तो पहला तो है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, एक और होता है फ्लोरेंट। स्लाइड में लाना भूल गया हूं बट बता दूंगा अभी। 2 हो गए आपके इसके एलोट्रोप्स। सबसे पहले बात करते हैं अपन डायमंड के। डायमंड जो होता है वो अपने ही जैसे 4 अलग अलग कार्बन के एटम है उनसे चिपका हुआ रहता है। फोटो दिखाऊंगा अभी आपको, दूसरी वाली। ये तो फोटो दिख रही है डायमंड की, एक दूसरा स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं, है ना। तो चलो दिखाई देता हूँ। कार्बन जो होता है वो अपने ही जैसे ऐसे अलग 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 का 4 कार्बन से, एक कार्बन दूसरे 4 कार्बनों से जुड़ा होता है, और उससे क्या होता है वैसा एक भयंकर लेवल का स्ट्रॉन्ग, भयंकर लेवल का स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड वो बना लेता है। और ठीक है, और उससे क्या होता है कि बहुत हार्ड होता है। जैसे तो मेटल होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, बट कार्बन जो है वैसा वो क्या होता है, वो हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्यों होता है? वैसा बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है उनके बीच। ठीक है, दोस्ती यारी बहुत तगड़ी वाली है इनके बीच में। ठीक है, हाँ, उसके बाद में इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्री घूमते नहीं है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता भाई, कोई कंडक्टर नहीं होता है। ग्रेफाइट भी सेम टू सेम। ये आपकी पेंसिल देखी क्या आपको? सर ग्रेफाइट पेंसिल फोटो लगा दिया आपने। पेंसिल के अंदर जो बीच में ये होता है ना, ये काला काला सा, ये ग्रेफाइट ही होता है। क्या होता है? ये ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है ये भी पूरा कार्बन का बना, प्योर कार्बन है। इसके अंदर कार्बन कार्बन जो है आपस में से 3 कार्बन एटम होते हैं। उस एक कार्बन है, उस 3 कार्बन, ऐसे एक कार्बन है, ऐसे 3, ये 3 कार्बन मिलकर के ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 3। फिर इनके बीच में से लेयर्स होती है। एक कार्बन की से लेयर होगी, ऐसे कार्बन की लेयर होती है, जिनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनके बीच में से लेयर होती है, इसलिए थोड़ा स्मूथ होता है। ये क्या होता है? स्मूथ होता है, टूट जाता है आसानी से। आपको पता है पेंसिल, आप पेंसिल को देना, उसको जो होता है ना, ये जो भी ब्लैक ब्लैक सा क्या बोलते हैं, जो भी आई डोंट नो क्या बोलते हो आप इसको, इसको आप ऐसे हाथ पे लगा फील करना तो स्मूथ लगेगा, चिकना चिकना लगता है इसको अपने को, है ना। ये स्मूथ होता है। और ये अपना कार्बन वैसा, कार्बन तो हार्ड होता है। इलेक्ट्रिसिटी का भयंकर बेड कंडक्टर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। दोनों का डिफरेंस ध्यान पड़ गई। ठीक है,
और उसके बाद में क्या है कि भाई इनके यूज के बारे में बात करते हैं। यूज आगे हैं क्या? यूज यही बात कर लेते हैं अपन, यही बात कर लेते हैं इसके यूज क्या होते हैं। तो कार्बन जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, तो इस वजह से एक तो उसको माइनिंग में यूज करते हैं। भाई साहब जो महंगी महंगी जो वो होती है ना खोदने वाली चीजें, तो उसमें आगे टफ होता है, तो मेटल भी जहाँ नहीं खोद पाए वहाँ कार्बन खोद लेता है। आई सर्जरी वगैरह में क्या होता है कि मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लोहे वोहे के जैसे स्टील यूज नहीं कर सकते। मजबूत होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पतला होना चाहिए, तीखा होना चाहिए। भाई साहब डायमंड के बनाते हैं महंगे वाला बड़े लोग, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है कहाँ यूज होता है? आपके पेंसिल इंस्टूल बनाती हो तो यूज होता है, ठीक है। सबसे बढ़िया यूज होता है इसका आपके क्या कहते हैं उसको, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट बोलते हैं ना। जो आपकी बहुत सारी मशीन्स होती है ना, तो मशीन के अंदर क्या है कि ऑयल वगैरह डाल नहीं सकते आप। ऑयल लुब्रिकेंट के लिए डालते हैं ना, फ्रिक्शन कम करने के लिए। ऑयल डालने से मशीन खराब हो जाएगी। उसमें मान लो कपड़े कपड़े सिलने की मशीन है, तो कपड़े खराब कर देगी वो। अब जो बड़ी जो जहाँ कंपनीज में कपड़ा बनता है वहाँ पे है ना, तो फिर वहाँ ऑयल नहीं डाल सकते अपन, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। पाउडर बना के डाल देते हैं, चिकना चिकना होता है, वैसा तगड़ा लुब्रिकेंट का काम करता है ये। तो ये हो गया वैसा इनके यूजेस। फिर अपन चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड बड़ी मस्त चीज है। क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? देखो इससे पहले वाला चैप्टर था ना मेटल एंड नॉन मेटल का, उसमें बात की थी अपन ने कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर करते हैं तब आयोनिक कंपाउंड बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है, जब है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर एक ने उसको दो चीजें दो ले जाए इसकर, ठीक है। वैसे यहाँ ये शेयर नहीं करते हैं, नहीं यहाँ मतलब क्या कहते हैं इसको, ये भेजते नहीं है, ये शेयर करते हैं। ये ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे शेयरिंग होती है। शेयर करने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है पर चाहिए इसको दो। कितने चाहिए भाई साहब? इसको दो इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, पहले ऑक्टेन में 2 आने चाहिए, दूसरे में 8 आने चाहिए, फिर 8 आने चाहिए, पता है ना आपको। तो इसको पहले इसके ऑक्टेन के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कितना? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन को देगा इसको, वैसे देगा नहीं, तो क्या कर लेंगे अपन, ये क्या करेगा दूसरे हाइड्रोजन से बात करेगा, भाई एक काम कर तेरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ रख दे, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूंगा, तेरे को जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। तो बीच में इन्होंने अपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे करते हैं भाई साहब शेयरिंग। समझ में आ रही बात? शेयरिंग इज केयरिंग। जैसे कि मान लो ये मीथेन है ना, कार्बन है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए इसको, 8 चाहिए। हाइड्रोजन के पास में 1 है, 1 और चाहिए, 2 उसको 2 चाहिए होते हैं टोटल, 1 और चाहिए उसको। तो कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, हाइड्रोजन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। अब हाइड्रोजन का एक खुद का था, एक कार्बन का हो गया, 2 हो गए, कंप्लीट काम, टेंशन ही फ्री होगी इसकी। हाइड्रोजन के पास एक खुद का था, इसके पास भी एक दूसरे इसका ले लिया, इसके पास भी एक खुद का था, इसका ले लिया, इसके पास भी एक खुद का था, इसका ले लिया। इस कार्बन के पास में 4 खुद के थे और 4 एक हाइड्रोजन के चारों के ले लिया इसने, इसके भी 8 हो गए। तो इस टाइप से शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं अपन कोवलेंट बॉन्ड। बड़ी मस्त चीज है। जैसे कि मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के भाई लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ही है, उसके पास कितना है? इलेक्ट्रॉन, 1 और चाहिए उसको, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब, तू तेरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ रख दे, मेरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ रख देता हूँ मैं, तो नया काम रख गया भाई साहब। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है जी। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब शेयरिंग करने में जब स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसकी यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं उसको डिटेल लिखी हुई। पहले आपको एटम का नाम लिखना है, उन एटम की वैलेंसी है वो कितनी लिखनी है, जितनी वैलेंसी है उसके हिसाब से उसमें कितने कार्बन है, वो कार्बन वहाँ पे आपको भरने हैं आपके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। फिर उनको शेयरिंग करानी है। मैं करके बताता हूँ, देखिए फोटो दिखाता हूँ उसको, क्या थ्योरी हो रही तो आप पढ़ ही लोगे वो तो। फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना, लिख लेना अभी कॉपी के अंदर, ठीक है। अब ये बात सुनो, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर करते हैं तो उनकी शेयर करने के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनके अलग टाइप के बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड अलग टाइप के हो गए। अगर वो सिंगल पेयर शेयर कर रहे हैं, एक मैं लेके आया हूँ, एक तू लेके आया है, तो उसको बोलेंगे अपन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन ने भी एक दिया, इस क्लोरीन ने भी एक दिया, HCl बन गया, काम ही खत्म हो गया। इस सिलिकॉन ने भी अपना एक दिया इसको, क्लोरीन ने भी अपना एक दिया, तो इसने भी 1 पेयर शेयर किया, 1 पेयर शेयर किया, 1 पेयर का मतलब 1 जोड़ा, इसका भी 1 जोड़ा, इसका भी 1 जोड़ा, तो इसे 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा लिख दिया अपन ने, एक लाइन बना दी यहाँ पे, तो बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तब क्या होगा, कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने रखे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रखे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रखे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रखे। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो डबल कोवलेंट बन जाता है। तो अपन जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं अपन, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर भी डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। क्यों? क्योंकि इसने भी 2 रखे, इसने भी 2 रखे, इधर भी 2 रखे, इधर भी रखे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 यहाँ रख दिए। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ। समझ आ रहा है? ऐसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। और अगर मान लो 3 हो तब भाई साहब मजे आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा में, 3 और चाहिए, 3 और 2 कितने, 3 4 5 5 इसके पास में है, 3 और चाहिए इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। इसने भी 3 अपने यहाँ रख दिए, इसने भी 3 अपने यहाँ रख दिए। इसके मिला करके 3 2 5 3 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 + 5 + 3 कितने हो गए भाई साहब, 3 + 2 + 3 8 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, और ये बन गया आपके नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं अपन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन जो है अपन शेयर करते हैं वैसा। और ये 3 डॉट और ये बदलाए कैसे, मैंने पता है ना आपको, ये तो
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो तो नहीं आया तो बता देना, हुआ बता दूंगा, वो भी टेंशन नहीं, घर की बात है अपने, है ना, कह देना मेरे को तुम। ठीक है, तो 3 तरह के बॉन्ड बन गए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई साहब, अब इनके बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद पढ़ लेना। सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है 3 लाइन बनाकर लिखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक तो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते इनको। कार्बन कंपाउंड हो गए 2 तरह के हो गए, एक तो हो गया सेचुरेटेड हो गया, एक अनसेचुरेटेड हो गया। कौन सा हो गया? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो जो भी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड का मतलब ये है कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन कहीं कहीं भी घुसा हुआ उसको कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जितने भी कार्बन कंपाउंड हो 2 तरह के हो गए, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कितना हो, कौन सा हो गया? जिसमें भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कंपाउंड हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक, मतलब हमेशा क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। तो जो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो सारे के सारे सेचुरेटेड हो गए। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। जैसे कि एक कार्बन है, उसके साथ में हाइड्रोजन लगे, मान लो कि कार्बन लगा हुआ है यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 है ना, तो 2n+2 मतलब 2 2 सा 4 + 2 6, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। जैसे ये कार्बन हो गया तो इसके ऊपर 2 कार्बन होंगे, ये कार्बन ये 2 कार्बन, कार्बन 2, तो हाइड्रोजन इसके ऊपर 6 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया इसका आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जिसको अपन एल्केन भी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर है आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दोनों ही, डबल वाले भी ट्रिपल वाले, उनको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें जो एल्कीन होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है ना, उसको एल्कीन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, इसका क्या, एल्केन का क्या था? CnH2n+2। इसका क्या है? CnH2n ++2 +2 गायब कर दिया। और एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं CnH2n-2 +2, फिर कुछ नहीं लिखना, फिर -2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एन लगाना सिंगल बॉन्ड में, इन लगाना डबल बॉन्ड में, आइन लगाना ट्रिपल बॉन्ड में। क्लियर है? ये इनके हो गए जनरल फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ, तो ये एल्कीन है। क्लियर है जी? क्लियर है? इनके इसमें और डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं अपन। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में क्या होता है कि इसमें तो आपके सिंगल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी, रिएक्टिविटी जनरली लो होती है, अंडर को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकी होती है, इनकी जनरली रिएक्टिविटी कम होती है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब हाई रिएक्टिव होते हैं भाई साहब, एडिशन रिएक्शन करते जाते रहिए। जनरल फॉर्मूला इसका होता है, यहाँ ढंग से लिखा हुआ, यहाँ CnH2n+2 होता है, टाइपिंग मिस्टेक, CnH2n+2 होता है। इसका एक का तो होता है Cn, मतलब एल्किन का तो होता है आपके CnH2n, एल्काइन का होता है आपके CnH2n-2। ठीक है जी, स्ट्रक्चर फुल्ली सेचुरेटेड विद हाइड्रोजन एटम, पूरा सेचुरेटेड होता है भाई साहब, सब हाइड्रोजन भरे होते हैं इसके अंदर। नॉट सेचुरेटेड विद हाइड्रोजन एटम्स अलाउइंग फॉर मोर बॉन्ड्स, इसमें वो पूरा हाइड्रोजन से भरा होता है, सब तरह हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरी भी चीजें होती है, और मतलब कि इतने ज्यादा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, बॉन्ड ज्यादा होते हैं ना, डबल बॉन्ड हो गया तो सारे 2 आइटम वहीं जुड़ गए इसके, तो 2 कार्बन आपस में वहीं जुड़ गए आपस में, तो वो बॉन्ड क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोजन कम होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं सेचुरेटेड, हाइड्रोजन ज्यादा उसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कार्बन कंपाउंड होते हैं इनकी शेप भी अलग अलग होती है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन है ना, इनकी अलग डिजाइन भी होती है। जैसे ये चेन स्ट्रक्चर, अगर मान लो कि कार्बन 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 इस लंबी लाइन में बने हुए हैं, ठीक है, ये इतना कार्बन, 3 कार्बन 4 कार्बन, फिर उनकी तरफ हाइड्रोजन बने हुए हैं ऐसे, तो बोलते हैं अपन चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? चेन स्ट्रक्चर। और अगर मान लो कि ये चेन जो है आगे बढ़ जावे, फैल जावे ऐसे, जैसे कि ये है, 3 कार्बन थे, चला एक कार्बन यहाँ साइड में निकल गया होशियारी, वो आगे गया नहीं, और फिर इसके साथ इसने हाइड्रोजन जोड़ लिए, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे से 4 कार्बन थे, 5वां कार्बन साला बीच में घुस गया यहाँ पे और फिर जुड़ गया इससे, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच फैल गया ना, एक लंबी लाइन तो चेन स्ट्रक्चर ये हो गया। तो फिर होता है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर भी जो है उसमें क्या होता है भाई साहब, ऐसे कार्बन कार्बन की रिंग बन, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है, ये एक कार्बन फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन, यहाँ जितने जितने हाइड्रोजन लगने हैं वो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपके एक तो साइक्लोहेक्सेन और एक है बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन।
साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना हुआ, बेंजीन का बना के बता देता हूँ मैं भी आपको। क्या होता है, कार्बन 6 कार्बन ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं एक सर्कल के अंदर, और उनके ऊपर ऐसे दो दो हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 4 ही वैलेंसी है ना, 4 भाई जोड़ सकता है आपस में, ये एक तो 2 तो उसने खुद ने अपने वाले जोड़ लिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ लेगा ऐसे करके, सिंगल बॉन्ड होते हैं सबके अंदर ही, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन के अंदर बस डबल बॉन्ड हो जाता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये फिर 2 कार्बन, फिर ये कार्बन, टोटल हो गए 6 कार्बन। अब 6 कार्बन में क्या होता है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन कैसे जुड़ते हैं, देखो इसमें इसके जोड़ने की कैपेसिटी कितनी, 4 की है। 1 2 3 तो पहले ही व्यस्त है यहाँ पे, तो केवल एक हाइड्रोजन ही जुड़ पाएगा इससे भी केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ पाएगा। तो इसमें केवल एक, उसमें है ना साइक्लोहेक्सेन में 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इसके अंदर एक हाइड्रोजन ही जुड़ता है। ये है आपके बेंजीन, क्या है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट सा जो है स्ट्रक्चर जो है आपके, ये है एग्जाम में आ सकता है याद रखना, साइक्लोहेक्सेन का भी और बेंजीन का भी, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, इसी सा काम है, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं अपन हेट्रोएटम और फंक्शन की, क्या होता है देखो। अब क्या होता है, देखो अभी से अपन जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसके अंदर तो क्या था, केवल और केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए थे आपस के अंदर ही। अब हो सकता है इस हाइड्रोजन से कुछ और जुड़ा हुआ हो, जरूरी है कि सारे जो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ा होगा, वहाँ कुछ और भी जुड़ा हो सकता है। जब कुछ और जुड़ा होता है तब उन क्या क्या चीजें बन जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मान लो कि वहां पर Cl या Br जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ, Cl या Br, मतलब जैसे ये कार्बन था, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, ऐसे जुड़ा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत बात नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन इस H की जगह पे यहाँ पे मान लो आपके Cl आ गया, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, आपके यहाँ पे इसके अंदर एक क्लोरो या फिर ब्रोम Br भी आ सकता है, या फिर नया फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है। जैसे कि अब ये यहाँ पे इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन, नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्लोरोप्रोपेन। जैसे कि क्लोरोमेथेन एग्जाम दे रखा, क्लोरोमेथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन हो सकता है, पेंटेन। अब ये कैसे होता है, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन बताऊंगा अभी आपको, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब मान लो कि Cl की जगह पे यहाँ पे OH आ जाए, OH आते हैं भाई साहब, ये बन चुका है दारू, मतलब एल्कोहल हो गया ये। अगर मान लो कि ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में लास्ट में लगा हुआ है OH, तो वो क्या हो गया, एल्कोहल लगा हुआ है। अगर मान लो OH की जगह पे आ जाए CHO, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपके एल्डिहाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है, और इसका नाम क्या पड़ जाता है, एथेनल नाम पड़ गया जैसे कि इसका, ठीक है, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, नल लग जाता है। मान लो कि इसके लास्ट में लग गया C डबल बॉन्ड O, क्या लग गया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O लग गया, क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक लग गया, ठीक है, CHO हो गया। अरे इरेजर मिट जा, क्या हो रहा है बे, हैंग हो गया, हाँ, C डबल बॉन्ड O, CH, ऐसे कहीं पर डबल बॉन्ड O दिख जावे तो वो कीटोन हो जाता है, क्या हो जाता है भाई साहब, कीटोन हो जाता है। और मान लो कि COOH लग जावे कहीं पे, COOH, तो वो बन जाता है एथेनोइक एसिड। ये इनके फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं आपको क्वेश्चन पूछते वहां दिखा जाए, Cl दिख जावे तो क्या बोलना, क्लोरो, Br हो जाए तो ब्रोमो या हेलो बोल सकते हैं टोटल ओवरऑल में, OH दिख जावे तो एल्कोहल, CHO दिख जावे तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O दिख जावे तो प्रोपेनॉल या क्या कहते हैं उसको, कीटोन, और आपको COOH दिख जावे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल याद रखना, ठीक है भैया। चलो भैया आगे, फिर होती है होमोलोगस सीरीज, क्या बड़ी इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज, इसमें क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, वापस याद रखना। क्या होता है कि जैसे मान लो कि कार्बन की सी चेन है, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की चेन है, उन सब में वहां पे मान लो कि हाइड्रोजन लगा हुआ था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे मान लो कि सबके अंदर ही आपके OH लगा हुआ, सब एल्कोहल है, बट एक एल्कोहल में तो क्या लगा हुआ है, 1 कार्बन लगा हुआ है, फिर OH लगा हुआ है, एक के अंदर ऐसे 2 कार्बन लगे हुए हैं, फिर OH लगा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन भी है, बस समझ जाओ आप। एक में मान लो 3 कार्बन लगे हुए हैं, फिर OH लगा हुआ है, एक में 4 कार्बन लगे हुए हैं, फिर उसमें OH लगा हुआ है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, केवल कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही है इसका फंक्शनल ग्रुप से। दारू तो है ना, ये सीधी सी बात है, दारू तो है ये। अब चाहे इसमें 3 कार्बन जोड़ो, 4 कार्बन जोड़ो, है तो एल्कोहल ही है। अगर ये ऐसा ही एल्कोहल ही है तो क्या होता है कि इस टाइप की जो जो क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या होता है भैया इसके अंदर क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, क्योंकि है तो एल्कोहल, तो एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी इसके अंदर वैलिड होगी, वैसे बाजी बात है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इसमें अलग होती है। क्यों अलग होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो इसको मेल्ट करने में, बॉयल करने में कम अपने को एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, तो दो तो बॉन्ड बन रही गिनती गई। अब मान लो ऐसे 10 कार्बन है, उनको तो मेल्ट करने में, बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मतलब कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे जैसे स्ट्रक्चर की चेन की लेंथ बढ़ती है, बढ़ती जाती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जो कि है तो ये एल्कोहल ही, अल्टीमेटली क्या है ये भाई साहब, एल्कोहल। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन नेमिंग की। नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि बात कर रहे थे अपने से, कार्बन है, सिंगल कार्बन है किसी में, और यहाँ लगा हुआ है एच, किसी में मान के दो कार्बन है, फिर लगा हुआ है एच, यहाँ पे वो एच एच भी है, यहाँ भी एच एच है ना, समझ जाना। मान लो कि ऐसे 3 कार्बन है, फिर लगा हुआ है एच। तो अगर किसी से ये गिनती, जैसे 1 2 3 1 2 3 गिनती याद रखते हैं, याद रखना, सिंगल कार्बन मतलब होता है मेथ, ठीक है, डबल कार्बन मतलब एथ, 3 मतलब प्रोप, 4 मतलब ब्यूट, 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब हेप्ट होता है, 8 मतलब ऑक्ट होता है, 9 मतलब नोनेन होता है, लेकिन इतना याद नहीं, जरूरत नहीं है ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इतना याद कर लो। हेक्स तो याद करो, चलो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, याद रख लो। कितने कार्बन, उस हिसाब से नाम पड़ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये है एच, तो ये क्या हो गया, मेथेन हो गया। क्या हो गया, मेथेन। ये क्या हो गया, एथेन। ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। 4 कार्बन होंगे तो क्या होगा, ब्यूटेन। 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन। समझ में आ रहा है, ऐसे नाम पड़ते हैं इसके। अब ये तो थे केवल एच एच। अब एच एच के अलावा साथ में किसी में सिंगल बॉन्ड है, तब तो वो क्या हो जाएगा, एल्के, इसमें एल्कान लिखा हुआ नहीं, तब तो एल्केन ही है। तब तो जैसे कि बोलो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पर अगर उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो एथीन हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि 3 कार्बन है, कार्बन कितने अपने पास में, 3 है, लेकिन एक जगह पे उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये क्या होगा, प्रोपेन नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड होता तो प्रोपेन होता। मेथ, एथ, प्रोप, 3 नंबर पे प्रोप आ रहा है ना। 3 कार्बन है तो प्रोप आना चाहिए, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या होगा, वो प्रोपीन हो जाएगा। जैसे 4 कार्बन होते और डबल बॉन्ड आ रहा था तो ब्यूटीन, 5 कार्बन आ रहे होते और डबल बॉन्ड आता तो पेंटीन। ऐसे ही मान लो कि एल्कोहल है, साथ में यहाँ पे वो एच नहीं लगा हुआ, ओ एच लगा हुआ है, तो अपन ओल लगा देते हैं। प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल, हेक्सेनोल। 6 कार्बन लगे हुए, लास्ट में ओ एच लगा हुआ है, तो हेक्सेनोल हो गया। ठीक है जी। अगर मान लो वो एल्डिहाइड है, सी एच ओ लगा हुआ है, तो अल लगाते हैं। मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल। अगर मान लो कि सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, कीटोन है वो, तो क्या लगेगा, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, नोन लग जाता है। और अगर मान लो कि सी डबल ओ एच लगा हुआ है, जो कि अपन पढ़े थे ना, फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड लगता है। मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही है, ऐसे इनके नाम रखने आते हैं। क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलो, और डिटेल में पढ़ना हो उसको, और डिटेल में समझना हो तो वैसा वन शॉट रेडी कर रखा अपना, देख अपलोड कर रखा, देख लेना, जाके चेक कर लेना उसको, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की, कार्बन और उनकी कंपाउंड्स की। तो अगर कार्बन की आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ में, कंबशन रिएक्शन जलाते हो, तो क्या बनता है, CO2 बनती है, हीट बनती है, लाइट बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, हीट निकलती है बहुत सारी, और लाइट निकलती है। जैसे कि अगर मिथेन है, ऑक्सीजन जलाओगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, तो CO2 बनेगी, H2O बनेगा, हीट और लाइट। ठीक है। जैसे कि मान लो एल्कोहल है, ठीक है, एथेनॉल है, ये रिएक्शन करोगे जलाओ तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा, हीट एंड लाइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी इसमें कार्बन उसको जलाओगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, पॉल्यूशन होता है, बस अब ठीक ठाक वाला, ठीक है। हीट बनती है, एनर्जी मिलती है, और अपने को लाइट मिलती है, ठीक है जी। कार्बोनेट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर, रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है, इसलिए उसको अपन फ्यूल की तरह यूज करते हैं, अपन पता ही, यू नो। पेट्रोल, डीजल सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही सारे सारे वो। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद क्लीन ब्लू, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, स्टार्टिंग में एल्कीन, एल्कीन वाले सिंगल बॉन्ड वाले, वो सब के सब क्या होते हैं, क्लीन फ्लेम से जलते हैं, ब्लू फ्लेम से जलते हैं। तो अनसेचुरेटेड होते हैं, उसमें तो धुआं निकलता है, स्मोकी येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है जी भैया जी, चलो जी आगे जी। ठीक है, बात करें अपन ऑक्सीडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। जब क्या होता है कि आप किसी कार्बन कंपाउंड का, या बात करते हैं अपन एल्कोहल, बात करते हैं एल्कोहल को, जब आप क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में क्या करते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में उसका ऑक्सीडेशन कराते हो, उसको जलाते हो आप, तो क्या बनता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। पूरी एक ही रिएक्शन है, वाह, ध्यान समझना, इसको लेना एक बारी, बढ़िया सी रिएक्शन होती है। ठीक है, किसके साथ में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में आप क्या करते हो, उसकी रिएक्शन करवाते हो। किससे रिएक्शन कराते हो, उसको आप गर्म करते हो, जलाते हो उसको, तो क्या बनता है भाई साहब, आपके एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल, सॉरी, एथेनोइक एसिड बनता है आपके।
कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है आपके, ठीक है जी, COOH बन गया वो, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना। फिर बात कर रहे हैं अपन उससे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, वो है आपके एक तो एडिशन और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पहले बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करने में काम आती है कौन सी रिएक्शन, आपके एडिशन रिएक्शन। और इसको अपन साथ में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। डालडा घी होता है, डालडा घी, डालडा घी वो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है, उसको डालडा घी में चेंज किसी से करते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। क्या हो गया ये, मेथ एथ, 2 नंबर क्या था, एथ, मतलब एथीन है ये, क्या है ये, एथीन है ये। अब एथीन है, इसकी रिएक्शन करिए हाइड्रोजन के साथ में, तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। अब यहाँ इसमें 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, एक एक हाइड्रोजन और इसमें जुड़ जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, डबल बॉन्ड गायब हो गया इनका। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आ जाते हैं कौन सी रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर अपनी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और लिखी हुई वहां पर है, ठीक है। कि जब मान लो कि सब कुछ एक कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, अब इस कार्बन को हटा के मुझे यहाँ पे क्लोरीन चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, मुझे 17 हाइड्रोजन लगे हुए, हाइड्रोजन एक क्लोरीन चाहिए, तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करूंगा मैं, ये क्लोरीन इसको डिस्प्लेस कर देगा, खुद आके बैठ जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना अपने फर्स्ट चैप्टर में, वैसे ही वैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। चलो भाई आगे, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट से उसके बारे में बात करते हैं, क्या कहते हैं उसको, केमिकल्स की और उनकी प्रॉपर्टीज से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल की। एथेनॉल भाई दारू, यू नो, तो सबको पता ही है, वाटर सोल्यूबल होती है, वैसा पता ही आपको, सोल्यूट करके देख रखी होगी आपने, तो नहीं देख रखी हो 10th क्लास में, ओ सॉरी, मैं तो अंडर एज बच्चों से बात कर रहा हूँ, बट आपके घर में पापा मम्मी किसी ने देखी होगी, सोल्यूट हो जाती है, पानी में घुल जाती है, वैसा लिक्विड, रूम टेम्परेचर लिक्विड होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 156 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। पूछते तो नहीं है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, पर फिर भी चलो याद रख लेना है ना, आज का आता नहीं ऐसा क्वेश्चन। डाइल्यूट फॉर्म में अगर इसको पियोगे तो वैसा चढ़ सकती है, ड्रंकनेस हो सकती है, और प्योर फॉर्म में पी गए तो वैसा सड़ सकते हैं, खतरनाक होती है, मर भी सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज के आपने लिख दी। कहाँ यूज होता है इसका, मेडिसिन में यूज होता है इसका, टिंचर होता है जब लग जाती है, अपन कहीं लगा देते हैं आयोडीन का टिंचर, है ना, उसमें यूज होता है, कफ सिरप में यूज होता है, ठीक है। आपके सोप्स और कॉस्मेटिक वाली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, साबुन वगैरह बनती है उसके अंदर। बेवरेजेस में यूज़ करते हैं, कोई ड्रिंक्स जो होती है वो तो उसमें तो यूज़ होता है, यू नो, अल्कोहल। और लेबोरेटरी एजेंट, बहुत सारे लैब के अंदर केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसको मतलब कि अलग दूसरे केमिकल को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, वैसा, ठीक है जी। चलो क्या गई, क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे यार इससे पहले मैं एक लेक्चर शूट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, उसके बाद में मैं भी वापस कंटिन्यू करूँगा, इसका अपन रैपिड रिवीजन भी शूट कर देते हैं, इसलिए मेरे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, इट्स ओके, आई एम सॉरी, माफ कर देना भाई लोगों। अब बात कर रहे हैं अपन एथेनॉल की रिएक्शंस के बारे में, कहाँ कहाँ रिएक्शन करती है, तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना अपन, इसका एथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं अपन सोडियम के साथ में, तो सोडियम एथोक्साइड बनता है भैया, क्या बनता है ये, सोडियम एथोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आती है, याद रखना, ठीक है। दिस रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट एथेनॉल स्लाइटली एसिडिक नेचर एज इट डोनेट्स ए प्रोटॉन टू सोडियम, सोडियम को अपना प्रोटॉन दे देता है, ये एसिड जैसा बिहेव करता है। इस रिएक्शन से अपने को पता चलता है, क्वेश्चन आ जाएगा ना कि एथेनॉल की कौन सी रिएक्शन से उसके एसिडिक नेचर का पता चलता है, तो ये रिएक्शन चेप देना, याद रखना है, ठीक है, नोट डाल लिख लो यहाँ पे। फिर आपके डिहाइड्रेशन विथ, अरे मेरा माइक बंद हो गया क्या, डिहाइड्रेशन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं एथेनॉल की, तो क्या हो जाता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये मतलब कि इसका अल्कोहल जो नेचर है वो खत्म हो जाता है, ये इसमें चेंज हो जाता है वापस से आपके एथीन में चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है वापस से एथीन के अंदर, ठीक है। तो इसको एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं अपन, एथीन बनाने में काम करते हैं, इसको अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं, एथीन बनाते हैं सिंपल से इसको वापस से, ठीक है। एथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट अपना केमिकल एथेनोइक एसिड, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्मूला CH3COOH होता है, क्या होता है फॉर्मूला, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेंबर है भाई साहब, एथेनोइक एसिड है, 2 कार्बन इसमें आ रहे हैं, 5 to 8% सॉल्यूशन पानी में मिला दो, इसका तो विनेगर बन जाता है, 5-8% ये ले लो। फ्रीजिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 391 केल्विन होता है, ठीक है। टेस्ट के अंदर थोड़ा खट्टा सा होता है, ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी मस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एस्ट्रिफिकेशन, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विथ एथेनॉल, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं अपन एथेनॉल के साथ में, ठीक है। तो बनता है वैसा CH3COOCH2CH3, एस्टर बोलते हैं वैसा, क्या बोलते हैं इसको, एस्टर।
इस रिएक्शन को अपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं ना। एस्टर जो होता है वैसा परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं एस्टर का, बड़ी मस्त खुशबू आती है प्यारी प्यारी से मीठी मीठी से। कभी लेब में जाओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल जो है इसको मिला के देखने के बाद खुशबू आएगी मस्त, मजा आ जाएगा आपको। सर अगर नहीं मारा तो सर से परमिशन लेकर के भाई सर आपको रिएक्शन खुद ही करवा देंगे, सर को बोल देना आप लोग, ठीक है जी। चलो फिर एथेनोइक एसिड बेस एंड कार्बोनेट रिएक्शन कराते हैं। देखो एथेनोइक एसिड है, एसिड है नाम तो चल रहा है ना, तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा पता है आप लोगों को, क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है जी। तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अ बेस लाइक NaOH करोगे तो क्या बनेगा वैसा आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है वैसा आपके सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करोगे जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है सेम टू सेम। हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट वाटर एंड CO2। ये आपने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ रखी है, एसिड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं ना अपन ऑल चैप्टर पर, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो भैया ये रिएक्शन याद रखना, सारी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बात कर रहे हैं अपन सोप एंड डिटर्जेंट की, साबुन सर भी पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर अपने को। क्या होता है भाई सोप और डिटर्जेंट में दोनों में फर्क क्या होता है? हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो दो तरह पानी होता है, खारा पानी को अपन सही तरीके से कह सकते हैं हार्ड वाटर, मीठा पानी तो सॉफ्ट वाटर, ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया। बाकी जिसके अंदर जो क्या होता है कि क्या कहते हैं उसको, आयंस जो है जल्दी से टूट जाते हैं और जिसके मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो साबुन होता है वो अच्छे से अपना काम कर रहा है, सॉफ्ट वाटर होता है। तो नहीं कर पाता वो हार्ड वाटर होता है जिसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, इसलिए ठीक है जी। सोप क्या होती है? सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं सोप, और अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं आपका डिटर्जेंट, ठीक है जी। ये केवल सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होता है और ये जो होता है हार्ड वाटर बोथ और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही इफेक्टिव होता है। ये बायोडिग्रेडेबल होता है तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, डिटर्जेंट इतना बायोडिग्रेडेबल नहीं होता तो इको फ्रेंडली इतना नहीं होता है ना भाई, जमीन में आप घुलता नहीं, मिट्टी खराब कर जमीन खराब कर देता है। बट कपड़े धोने में सब ये रेडी है, खराब पानी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। काम किसी करती है साबुन बात करते हैं, देखो बात सुनो। क्या होता है ये आपके जैसे कोई कपड़ा है वो गंदा हो गया, अब उस कपड़े के अंदर ज्यादातर जो भी गंदगी है ना वो होती है ऑयली पार्टिकल होता है, डर्ट का जो पार्टिकल होता है वो ऑयली होता है ना। तो जैसे मान लो कि ये आपकी शर्ट है, शर्ट के अंदर ये पार्टिकल है गंदा, ठीक है। अब ये जो डिटर्जेंट होता है ना इसके अंदर होते हैं मिसल, क्या होते हैं? मिसल। इस मिसल के अंदर दो पार्ट होते हैं, इस मिसल के अंदर क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो ये होता है तो हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया आपके हाइड्रोफोबिक, ये तो हो गया आपके हाइड्रोफोबिक, एक हो गया आपके हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया कि जो पानी से दूर भगता है, पानी से दुश्मनी। हाइड्रोफिलिक जिससे पानी की दोस्ती, और ये ऑयल है इसकी पानी से दुश्मनी, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ये भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त मिलकर आपस में मिल जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल है ना आपका ये मिसल, तेरी तो गायब भी हो गया, ऐसे गायब नहीं होता ये मिसल, इसके जाकर के यहाँ पर ऐसे चिपक जाते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट इसके जाके चिपक जाता है और हाइड्रोफिलिक तो इसके पीछे से लटका हुआ ही था। तो ऐसे जाके वो डर्ट के पार्टिकल को डिटर्जेंट के ऐसे वो मिसल्स घेर लेते हैं। फिर जब इसको आप धो के निचोड़ते हो ना तो पानी के साथ साथ में ये पूरा बह के जाता है सरफ, और साथ में इस डर्ट के पार्टिकल को बहा के लेके चला जाता है। इस टाइप से जो है सफाई जो होती है, क्लिनजिंग जिसको बोलते हैं अपन, वो होती है, ठीक है। समझ में आ गया नहीं क्लिनजिंग कैसे होती है? मिसल समझ में आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्कम, क्या होती है स्कम? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम। जो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है उसको जब सोप पानी में सब डिटर्जेंट से धुल जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब सोप का यूज करते हो ना तो उसका रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल चीज बना लेते हैं, उसको अपन स्कम बोलते हैं, जो पानी में घुलती भी नहीं है, ठीक है। हाइडिंग क्लिनजिंग डिटर्जेंट प्रिवेंट्स स्कम इंश्योरिंग इफेक्टिव क्लीनिंग। तो इसलिए इसको अब उससे क्या फिर कपड़े धुलते नहीं है स्कम की वजह से, तो उससे बचने के लिए डिटर्जेंट का यूज अपन करते हैं। तो ये हो गई साबुन सर्फ की बातें, पूरा चैप्टर की बात हो गई। रेपिटेशन खत्म हो गया, बस इसको पूरा ढंग से अगर डिटेल में पढ़ना हो, देखो अभी तो मुझे पता है, देखो इस चैप्टर बड़ा है ना, मैं इस चैप्टर का रेपिटेशन डालने भी नहीं वाला था क्योंकि ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, ये आसानी से समझ में आता नहीं है क्योंकि उसमें टॉपिक से बहुत ज़्यादा बहुत टफ से। अगर आपने चैप्टर पहले से, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है तो फिर ये देखने के लिए आपकी रिवीजन करने के लिए ठीक है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है ना फिर तो शायद आपको समझ में इतना ना आए आपको, है ना। मैंने कोशिश की बट फिर भी ना आए, इसके लिए पूरा वन शॉट मैंने अपलोड कर रखा वो देखना।
बाकी जो चैप्टर है मैंने जैसे पहले पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसमें तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा ना, तब भी आपको वो पूरा रेपिटेशन से क्लियर हो जाएगा। बट इसके अंदर आपको वो डिटेल वाला पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो वो वन शॉट देख लोगे फिर आपको टफ लगेगा नहीं, फिर आपको ईजी रहेगा। ये रिवीजन के लिए आपके, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ाई करो, ऐस करो।